अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज़ अ रोल मॉडल। कि आप सल्लम जो हैं उनकी जो सीरा है उसमें हमने एज़ अ रोल मॉडल वो हमारे लिए कैसे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम आज नबी सल्लम की रहमत भरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ फाइनल मैसेंजर नहीं है बल्कि रोल मॉडल है हमारे डायमेंशन लाइफ के हर डायमेंशन में। कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो मतलब कि हमें गाइड ना करे किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, ये अब आप कहेंगे कि ना ये रोल मॉडल कैसे हैं, आप कैसे कह रही हैं, तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कुरान पाक में सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 21 में कि इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है, यू हैव एन एक्सलेंट एग्ज़ाम्पल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बेहतरीन नमूना है हमारे लिए, जिनको जो है हमने जो है फ़ॉलो करना है या फ़ॉलो करने के लिए। ठीक है, तो मज़ीद जो है इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन, नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी। नबूवत से पहले जिस तरह से उनको अलक़ाबात दिए जाते थे सादिक़ और अमीन के, उनके अखलाक, उनके बोल चाल, हर चीज़ जो है उनकी सबसे बेस्ट थी। दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से उनको काउंट किया जाता है फ़र्स्ट नंबर पे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम जो है इनकी देखेंगे कि ये कैसे हमारे लिए रोल मॉडल हैं। एज़ अ इंडिविजुअल हम देखेंगे। इंडिविजुअल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ऐसे रोल मॉडल हैं कि उनका करैक्टर जो है वो सबसे बेहतरीन था। जैसे कि बिफ़ोर रिवोल्यूशन उनको कहा मतलब कि वही से पहले जो है, नबूवत से पहले उनको अल-अमीन द ट्रस्टवर्दी, मतलब कि इनसे ज़्यादा किसी पर जो है अमानत अगर रखवाई जाए तो इनसे ज़्यादा जो है भरोसे के काबिल कोई था ही नहीं। मतलब कि इनके जो दुश्मन थे ना, इनके जो दुश्मन भी थे ना, वो भी इस जो इनकी क्वालिटीज़ हैं उनको मानते थे कि बेशक जो है वो इनके अलावा कोई भी अमीन नहीं है। तो दुश्मन भी इनके पास जो है वो अमानतें रखवाते थे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब कुरैश जो है when the Quraysh differed on who would place the black stone during the rebuilding of the Kaaba, they choose the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his integrity। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की वजह से जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर की वजह से जब काबा जो है जो उसको फिर से बनाया गया था, तो उसको मतलब कि जब जो हजर अस्वद है उसको जो है कहा गया था कि अब कौन जो है हजर अस्वद को लगाएगा, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को जानकर सब राज़ी हुए थे कि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसको जो है वो काबे पर लगाएंगे हजर अस्वद को। क्योंकि वो पहले से डरते थे कि जब ना अबाबील का वाक़या हुआ था, तो जो भी काबे के अबाबील के वाक़ये में जो भी काबे की तरफ जाता था, मतलब दुश्मनों में से, तो वो तबाह होता जाता था। तो इस वजह से जो है वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज़ किया कि उनके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है करैक्टर वाइज, इंटीग्रिटी की वाइज, कि जो है वो मतलब कि उनका किरदार, उनकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ को देखकर उन्होंने, उनके दुश्मनों ने भी उनको, मतलब कि कुरैश ने भी जो है वो उनको कहा कि ये स्टोन लगाएंगे। ठीक है, पर्सनल कंडक्ट में जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडेस्टी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्बलनेस सबसे ज़्यादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नरम दिल कोई नहीं था, और वो डीपली स्पिरिचुअल थे। वो मतलब कि गारे हिरा में जाके अल्लाह ताला की इबादत करते थे, और इसके अलावा जो है वो बिल्कुल ही सिंपल लाइफ अपनी जो है वो गुजारते, और शेयर्ड व्हाट ही हैड एंड नेवर टर्न एनीवन अवे। मतलब कि जो भी मसले मसाइल जिसके भी होते थे या कुछ भी था, तो वो जो है ना, मतलब कि शेयरिंग पे और किसी को भी तकलीफ़ देना इनके बिल्कुल भी ख़िलाफ़ था, कि वो किसी को भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे। फिर है
ऐसे ही मतलब कि आप वसल्लम के किरदार के बारे में अगर आपने दो चीज़ें कुरान और हदीस दोनों में से देनी है एज अ रेफरेंस, तो सबसे पहले हमने दिया कि आप वसल्लम बेहतरीन नमूना है, सूरह अल-अहज़ाब का रेफरेंस। फिर हदीस का रेफरेंस जो है बुखारी की हदीस है, द बेस्ट अमंग यू आर दोज़ हु हैव द बेस्ट मैनर्स एंड करेक्टर। ठीक है, तो में से बेहतरीन वो है जिसके जो है ना किरदार और उसके मैनर्स जो हैं वो बेस्ट हैं। तो आप वसल्लम के बारे में भी कहा गया है कि वो अपने घर वालों के लिए जो है वो बेहतरीन है। तो इस मतलब कि इस हदीस से भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है आप वसल्लम के किरदार का। ठीक है, रेलिवेंस फॉर अस, हम किस तरह से रेलिवेंस कर सकते हैं। इन एज ऑफ एरोगेंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट हिज लाइफ रिमाइंड्स अस टू बी सिंसियर, कंपैशनेट एंड ऑनेस्ट। कि जब आप वसल्लम की उम्र जो थी एरोगेंस और सेल्फ इंटरेस्ट की होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो है सिंसियरिटी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, सिंसियरिटी से जो है मामलात को हल किया। अगर इसमें जो है अगर देखा जाए तो आप वसल्लम ने जो है हज़रत बीबी खदीजा भी आप वसल्लम से इस वजह से इम्प्रेस हुई थी क्योंकि वो सादिक और अमीन थे। उनको जो अमानत दी जाती थी और जो भी कहा जाता था वो बिल्कुल भी झूठ को पसंद नहीं करते थे। ठीक है फिर हमारा आता है कि आप वसल्लम जो है एज अ डिप्लोमेट कैसे थे। ठीक है, अब डिप्लोमेट जो है जिस तरह से आप वसल्लम को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से विज़डम दी गई थी, विज़डम इन नेगोशिएशन की, जो भी बात करते थे ना अगले को समझ भी आ जाती थी और आसानी से थोड़े से वर्ड्स में उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाती थी। किस तरह से कि प्रॉफेट सल्लम स्किलफुली हैंडल ट्रीटीज़ एंड कम्युनिकेट विद हॉस्टाइल ट्राइब्स एंड एम्पायर्स। जब हिजरत हो गई थी तो जो ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी और जो भी आप वसल्लम किसी से भी कम्युनिकेट करते थे तो वो अल्लाह ताला ने उनको इतनी प्यारी ज़बान दी थी कि वो जिससे भी बात करते तो वो बिल्कुल भी उनके मतलब कि सुने बगैर रह नहीं सकता था। तो जिस तरह एज अ डिप्लोमेट अगर आप वसल्लम की नेगोशिएशन वगैरह देखी जाए तो ट्रीटीज़ में चाहे वो कभी कभार ख़िलाफ़ भी हो मतलब कि बज़ाहिर जिस तरह से सुलह हुदैबिया को देख लें तो बज़ाहिर तो बिल्कुल ही सख्त ट्रीटी थी, लेकिन आप वसल्लम ने उसको भी उनकी हर शर्त को माना और जो है फिर अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी के तौर पर जो है फ़तेह मुबीन दी जो मक्का फ़तेह हुआ था। ठीक है, इस तरह से अगर 628 में जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई, अगर इसको आप रेलेवेंट कर लें तो थ्रो सीइंग अनफेवरेबल इट अलाउज मुस्लिम टू स्प्रेड इस्लाम पीसफुली एंड रिटर्न स्ट्रॉन्गर। तो इवन उमर रज़ियल्लाहु क्वेश्चन इट बट अल्लाह कॉल्ड इट अ क्लियर विक्ट्री। सूरह अल-फत्ह में जो है उसका ज़िक्र है आयत नंबर 1 में। तो जो है अल्लाह ताला ने इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना कि हालांकि हज़रत उमर ने कहा कि हम अगर सही हैं, सही दीन पे हैं तो हम जो है वो इनकी शराइत क्यों माने। तो इस पे जो है इसके बाद भी जो है वो अल्लाह ताला ने जो है इस सुलह हुदैबिया को क्लियर विक्ट्री माना कि ये एक जो है वो आपकी फ़तेह है, फ़तेह होगी मतलब। फिर है लेटर्स टू किंग, मतलब कि जब आप सल्लम जो है इनको जो बादशाह होते थे उनको भेजते थे खतूत वगैरह इस्लाम के पैगाम के तौर पर, तो ही रोड रेस्पेक्टफुल इन्विटेशंस टू इस्लाम टू रूलर्स लाइक हेरकल्स को और नेगस को जो है वो आप सल्लम ने भेजा था। ही नेवर अपोज बट इनवाइटेड विद विजडम। आप सल्लम ने जो है वो इम्पोज़ नहीं किया, किसी पर मुसल्लत नहीं किया दीन इस्लाम, बल्कि इनवाइट किया अपनी विजडम से कि ना आपने जो है वो दीन को कबूल करना है। इम्पोज़ नहीं किया मतलब कि सिर्फ एज ए इन्विटेशन देना, कबूल करें तो आपकी मर्ज़ी, ना करें तो वो भी मर्ज़ी है आपकी। लेसन क्या है एज ए डिप्लोमेट में आप सल्लम की लाइफ में, तो डिप्लोमेसी रिक्वायर्स पेशेंस, फॉरसाइट एंड रिस्पेक्ट इवन फॉर दोज हु अपोज यू। मतलब कि डिप्लोमेसी में जैसे कि हर कोई जो है वो अपने मफादात को आगे रखता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और
पेशेंस रखना है और फॉरसाइट मतलब कि वो चीज़ें देखनी है जो आगे चल कर अच्छी होंगी। जैसे कि सुलह हुदैबिया में देखा गया था, बज़ाहिर चीज़ें बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रही थी अगर कोई बज़ाहिर देखे, लेकिन फ़तेह मुबीन का जो है अल्लाह ताला का वादा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। और रेस्पेक्ट दूसरों की चाहिए एज़ अ डिप्लोमेट, क्योंकि जैसे कि उन्होंने ट्रीटी में जो है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उन्होंने इम्पोज़ किए थे कि ये करना है, ये नहीं करना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उम्रा करने आए थे सहाबा, लेकिन उन सब ने जो है वो अपना एहराम उतार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, और जो है वो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनकी भी रेस्पेक्ट की और उनको माना भी। तो ये जो है हमारे डिप्लोमेट्स को सीखना चाहिए कि जो है दूसरों की जो ट्रीटीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हम पे आयद होती हैं, तो वो भी जो है वो उनकी भी रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। फिर आता है कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज ए एजुकेटर जो है वो किस तरह से थे, किस तरह से जो है वो अपने सहाबा को या अपने जो इर्द के लोगों को किस तरह से वो एजुकेट करते थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टीचिंग स्टाइल अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल ही वैसे भी इनकी पर्सनैलिटी जो थी वो बिल्कुल ही सिंपल थी, सादगी मिजाज से। तो वो जो है अगर किसी को कोई चीज़ समझाते थे तो बिल्कुल ही सिंपलिसिटी से समझाते थे, और 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि कोई भी बात अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो 3 बार उसको रिपीट करते, ठीक है। और एनालॉजीज़ जो है वो भी करते और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी साथ देते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमें हदीस देखनी हो तो उसमें आप क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि एक हदीस है, मेक थिंग्स ईजी नॉट डिफ़िकल्ट, गिव ग्लैड टाइडिंग्स एंड डू नॉट रिपेल पीपल, कि लोगों को जो है वो परेशानियों में मुब्तला नहीं करो और चीज़ों को जो है वो आसान बना के पेश करो। ये बुखारी की हदीस है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है वो प्रैक्टिस की मतलब कि लोगों को दीन पहुंचाने के लिए। ही प्रेड लॉन्ग एट नाइट, क्राइड इन दुआस, शो पेशेंस इन हार्डशिप एंड ऑलवेज फॉरगिव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उन्होंने वो जो मतलब कि सारी रात इबादत करते थे, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इबादत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पाँव मुबारक जो है वो सूज जाते थे। इसके अलावा अपने दुआओं में बहुत ज़्यादा जो है वो रोते थे, उम्मत के लिए रोते थे। तो हमें भी जो है उनकी मतलब कि जो उन्होंने हमें सिखाया है वो करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत तो वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से की कि आज तक की उम्मती के लिए वो जो है वो दुआ करते थे कि या रब्बी उम्मती, कि या अल्लाह मेरी उम्मत, ठीक है। शो पेशेंस इन हार्डशिप। फिर अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है प्रैक्टिस की बल के करके दिखाई कि आपने जो है जो भी आपके साथ हार्डशिप्स गुजरे उनमें आपने पेशेंस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करके दिखाई। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें पेशेंस में ग़ज़वा उहद की, कि जब बहुत ज़्यादा सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे और जंग जो है वो बिल्कुल ही उलट हो गई थी, जीतते जीतते सहाबा जो है वो हार गए थे, तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंस इख्तियार की। और जो है ऑलवेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है अगर कोई भी उनके साथ कुछ भी करता तो उनको माफ़ कर दे। जैसे कि कुफ़ार आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा कि आप लोगों पे जो है वो सलामती हो, लेकिन कुफ़ार ने अस्साम कहा कि आप पे मौत हो। तो हज़रत बीबी आयशा ने जो है वो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने भी सख्त अल्फाज कहे कि तुम लोगों पे भी मौत हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी रोका और जो है कुफ़ार हैं उनको भी मना कर दिया, मतलब कि उनको भी कुछ नहीं कहा, उनको माफ़ कर दिया। नर्चर्ड आवर जनरेशन, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है वो एक जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही बनी। जैसे कि ही ट्रांसफॉर्म कंपेनियंस लाइक बिलाल, हज़रत बिलाल जो है वो बिल्कुल ही ग़ुलामी से उनको आज़ाद कर दिया। उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जो दिया मौज़िन का, तो उनको जो है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। सलमान फ़ारसी जो थे, जो फ़ारस से आए थे, उनको भी एक मकाम दिया। और हज़रत उमर का जो था, हज़रत उमर के बारे में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इस तरह से टीच किया, उनका ईमान इतना था कि शैतान जिस गली से हज़रत उमर गुज़रते तो उस गली से जो है वो शैतान नहीं गुज़रता था।
मतलब कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग थे, उनको जो है आप वसल्लम ने इस कदर टीच किया, इस कदर इनको एजुकेट किया दीन इस्लाम के ज़रिए कि वो आगे चल के लीडर्स बन गए और बेहतरीन लीडर्स बन गए। तो इसमें जो है हमारे लिए एज आप वसल्लम मतलब कि क्या लेसन है हमारे लिए, वो देखते हैं हम एज ए एजुकेटर। लेसन ये है कि ट्रू एजुकेटर्स जो होते हैं, जिस तरह से आप सिस्टम ने एजुकेट किया, वो दिलों को कनेक्ट करते हैं, सिर्फ माइंड को कनेक्ट नहीं करते बल्कि दिलों को कनेक्ट करते हैं आपस में। और इसके अलावा जो है एज ए टीचर आप सल्लम ने जो है एज ए टीचर उनका किरदार जो था, जो मतलब कि किसी का किरदार आज तक ऐसा नहीं है जैसा कि आप सल्लम का किरदार था। वो सिर्फ नॉलेज के एतबार से नहीं, उन्होंने अपना जो है वो किरदार बनाया भी इस तरह से, मतलब कि जिसको कभी ना जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फिर आता है हमारा कि आप सल्लम एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट किस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आप सल्लम कैसे थे। आप सल्लम जब मतलब कि अपनी फ़ौजों को तैयार करते तो फुली डिसिप्लिन और एथिकल वारफेयर करते थे, कि जिसमें किसी वुमेन को, किसी चिल्ड्रन को या फिर जानदार ट्रीज़ वगैरह हैं उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं किया जाता था। और जो है उसके हिसाब से मतलब कि जंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जंग जो है वो लड़ी जाती थी। अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल बैटल ऑफ बदर को, कि बदर में जो है आप सल्लम ने पोजीशंस ऐसी सहाबा की थी कि बदर में जो थे सहाबा बिल्कुल ही कम थे, और उन कुफ़ार के मुकाबले में कुफ़ार जो थे वो 3000 तक थे और सहाबा जो थे बिल्कुल ही 300 तक आई थिंक थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पोजीशंस जो है टैक्टिकल पोजीशंस आप सल्लम ने उनको इख्तियार करवाई। उनका जो अखलाक था, मोरल बिल्डिंग उनकी थी, उनका ईमान जो था वो बिल्कुल ही मज़बूत था, जो मतलब कि अल्लाह ताला ने जो है वो इनको विक्ट्री नसीब की, उनको जो है फ़तेह नसीब की मलाइका के थ्रू। जो शैतान जो कह रहा था उस वक्त कि मैंने बाकायदगी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को या फ़रिश्तों को जो है वो उतरते देखा है, मैं तो भाग रहा हूँ। ठीक है, अब है बैटल ऑफ खंदक, जिसमें आप सल्लम ने जो है वो एक टेक्निक इस्तेमाल की खंदक खोदने वाली, जो पर्शियन वॉरफेयर में की जाती थी, जो कि मशवरा दिया था हज़रत सलमान फ़ारसी ने। तो आप सल्लम ने जो था, आप सल्लम ने जो है इसमें मतलब कि किसी और की टेक्निक जो है वो अडॉप्ट की, और जो है वो बिल्कुल ही कंसल्टेशन से, मशवरे से जो है इस वॉरफेयर को हैंडल किया। ठीक है, अब लीडरशिप इन वॉर आप सल्लम ने कैसे की, मिलिट्री एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। तो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट नॉट फ्रॉम बिहाइंड। आप सल्लम की ये पॉलिसी होती थी कि हमेशा जो है वो फ्रंट में लड़ते थे। जैसे कि ड्यूरिंग हुनैन व्हेन अदर्स फ्लेड, ही स्टूड firm saying आई एम द प्रॉफिट विदाउट अ लाई, आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं जो हूँ वो प्रॉफिट हूँ जो बिल्कुल भी। इसमें जो है लेसन ये है एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट की लीडरशिप जो है एक हिम्मत है, एक स्ट्रेटजी है और एक एथिक्स है। चाहे कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, जो है एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इन चीज़ों को जो है वो छोड़ना नहीं है। लीडरशिप, अगर हम इनको कहें कि लीडरशिप स्किल्स हैं ये। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे, जो है वो आप सिस्टम एज ए पीस मेकर जो है वो किस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया। अब मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट किस तरह से आप सल्लम ने अपना रोल प्ले किया है। मक्कन ईयर्स, आप सल्लम ने जो है मक्का जब वो मक्का में थे तब उन्होंने जो है जो भी टॉर्चर उनके साथ किया गया था, जो भी मॉकरी उनके साथ की गई थी, उन्होंने उनको साइड पे करके कभी भी जो है वो उनको जवाब नहीं दिया या फिर हमला नहीं किया। ही शोड पेशेंस एंड मॉरल स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने अखलाक का मुजाहरा किया और सब्र का मुजाहरा किया। फिर है फ़तेह मक्का पे, जब आप सल्लम जो थे वो इंटर हुए तो इन्होंने अपनी बेइज्जती या फिर अपने साथ जो भी उन्होंने किया उनका बदला नहीं लिया, और कोई ब्लड शेड नहीं किया, कोई रिवेंज नहीं लिया, बल्कि सबको माफ़ कर दिया और
सबको फ्री कर दिया कि आप जो हैं, आप सब जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है। कैरेक्टर ऑफ मदीना, आप वसल्लम ने जो है वो मदीना में भी जो है एक विजनरी पीस डॉक्यूमेंट इंश्योरिंग राइट फॉर मुस्लिम्स जूज़ एंड पैगन्स, मतलब कि मुस्लिम्स और जूज़ और पैगन्स के लिए आप वसल्लम ने जो है एक डॉक्यूमेंट्री साइन करवाई जिसको हम चार्टर ऑफ मदीना कहते हैं। तो आप वसल्लम ने मक्का, चाहे मक्का हो या मदीना, ताइफ हो या कोई भी आप वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में कोई भी वाक़यात हों, तो उनमें आप वसल्लम ने कभी भी जो है किसी को ना तकलीफ़ दी और हमेशा जो है उनकी तरफ से पीस ही प्रमोट किया गया। अब लेसन इसमें क्या है, ट्रू पावर लाइज इन फॉरगिवनेस एंड एस्टैब्लिशिंग जस्टिस विद डिग्निटी, कि मतलब कि जो सही पावर जो है ना वो माफ़ करने में है और जस्टिस में है। एट दी एंड ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का ये है कि हर ज़िंदगी के रोल में, चाहे वो नेबर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो कमांडर हो या फिर नेगोशिएटर हो, आप वसल्लम जो है वो उसमें परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। If we want to reform ourselves and our society, we must begin by studying the emulating his सीरा। आप वसल्लम की सीरा को जो है वो हमें देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और जो जो उन्होंने किया जो है वो हमें जो है वो उसमें अमल करके हमारी सोसाइटी को बेस्ट बनाना है। लेसन लेट अस एंड विद दी दुआ, हम इस जो है पूरे उसको दुआ से एंड करते हैं। ओ अल्लाह, मेक द beloved Prophet Muhammad Sallallahu the most beloved figure in our heart, Ameen, and allows us to follow his sunnah in all aspect of life. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, हमारी ये आपने जो है वो हमें टाइम दिया हमारी वीडियो को, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।